नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुत में आपका स्वागत है। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रहण जो है रात को 9:57 पे शुरू होगा और अर्धरात्रि 8 बजे 1:27 का टाइम है जब इसको मोक्ष प्राप्ति होगी और करीबन 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का असर मानवीय जीवन पे कैसे पड़ता है, पहले ये जाने कि हमारे जो पुराणिक उसके हिसाब से जो चंद्र ग्रहण है वो क्यों लगता है। तो अगर हम पुराणों के हिसाब से चलें तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करा हुआ था और उसमें वो अमृत जो है वो बांटने वाले थे। उन्होंने असुरों और देवताओं को अलग अलग पंक्ति में बैठने के लिए कहा था और फिर उन्होंने जो है अमृत बांटना शुरू किया देवताओं से। तो असुरों में बैठे हुए सर्वभानु नाम के राक्षस को लगा कि उनके साथ शायद कुछ छल हो रहा है और उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल के पंक्ति बदल ली और देवताओं के साथ आकर के बैठ गए और अमृत ग्रहण कर लिया। जब वो अमृत ग्रहण कर रहे थे तो सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें भगवान विष्णु को बता दिया कि ये राक्षस है और इन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया है। भगवान विष्णु गुस्से में आए और अपना सुदर्शन चक्र निकाल के उन्होंने एकदम से उनका जो है सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक जो अमृत है वो गले से नीचे जा चुका था। इसलिए जो राहु केतु है वो पैदा हुए और उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। तो वो तब से जो है राहु केतु वो सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं और जब भी पूर्णमासी आती है तो वो चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं और जब अमावस के दौरान उनके बीच सूर्य आता है तो वो सूर्य को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण बनता है और सूर्य की जो ये छाया आती है इसे ही राहु केतु का नाम दिया जाता है। बेसिकली तो राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कुंडली में अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो अलग अलग भावों में जहाँ भी इनकी स्थिति होती है अपना शुभ और अशुभ फल देने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। तो अब जानिए जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 7 तारीख को, उसका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में जो चंद्र ग्रहण है ये आपके 11वें घर में लगने वाला है। यहाँ पे आपके आय के स्रोत जो है वो इंक्रीज होंगे, आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपके नए संपर्क बनेंगे, लेकिन आपकी माता की हेल्थ के ऊपर जो है इसका प्रभाव आ सकता है। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ग्रहण के दौरान जो है मंगल मंत्र की उपासना करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, आप ये रेगुलर करते रहें, आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं हम वृष राशि की। तो वृष राशि में जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो आपके 10वें घर में लगेगा। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड इश्यूज पैदा हो सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही फैमिली मैटर्स में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप ग्रहण पीरियड के दौरान जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आपकी अड़चनें दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए जो है चंद्र ग्रहण आपके 9वें घर में लगेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं स्टेगनेंट होगी, स्लो हो जाएगी और आपको अपमान या अपयश का भी भय रह सकता है। इस दौरान आपने अपने पितरों की पूजा करनी है। उनकी पूजा करने से आपकी जो है कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपके ऊपर प्रभाव डालने वाली है उससे बचाव हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं हम कर्क राशि की, यानी कि कैंसर साइन। कैंसर साइन के लिए जो है चंद्र ग्रहण आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में लगेगा। आपको फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस और गंभीरता से काम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर इस दौरान जब ग्रहण का पीरियड है, आप चंद्र मंत्र का उच्चारण करते रहें रेगुलर। आपकी जो है नेगेटिविटी रिमूव होगी और आपके रास्ते जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। आपने जो चंद्र मंत्र करना है वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। इससे आपकी नेगेटिविटी जो है दूर होगी और आपका बचाव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में जो है चंद्र ग्रहण लगेगा आपके 7वें घर में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच जो है वाद विवाद पैदा हो सकता है। आपके स्पाउस की हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो आप अपनी इस नेगेटिविटी से बचने के लिए या इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करें और आपको इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आएगी और आपकी अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। फाइनेंशियली हालांकि ये आपको ग्रहण इतना खराब नहीं करेगा। आपने सूर्य मंत्र का जाप करना है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। चलिए कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन के 6th हाउस में ग्रहण लगने वाला है। तो 6th हाउस में ग्रहण आपको इतना बुरा प्रभाव तो नहीं डालेगा। हाँ, आपके जो है कार्य क्षेत्र में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कुछ अच्छे बदलाव भी आ सकते हैं, या कोई आपकी जो पुरानी बीमारी चल रही है तो उससे आपको इस दौरान छुटकारा मिलने के जो है संकेत बन रहे हैं। मगर फिर भी चोट लगने का भय है। तो आपने थोड़ा सा जो भी अगर टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप चंद्र ग्रहण के टाइम पे कुछ दान के लिए निकाल करके रखें, हरी चीज़ दान करें आप ग्रहण के बाद, और छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं। तो जो है आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि लिब्रा साइन। लिब्रा साइन के लिए ग्रहण जो है ये आपके पंचम भाव में लगने वाला है। आपको संतान पक्ष से रिलेटेड कष्ट हो सकता है, लव लाइफ में आपके अड़चने आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और फाइनेंशियल भी आपको रुकावटें आ सकती हैं। तो इस पीरियड के दौरान जब ग्रहण लगेगा तो आपने शुक्र मंत्र का जाप करना है ओम ध्राम ध्रीम ध्रोम से शुक्राय नमः। ये रेगुलर जाप करें तो आपको आपकी मुश्किलों से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तुला के बाद अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन की। तो स्कॉर्पियो साइन के लिए चंद्र ग्रहण आपके 4थे घर में लगने वाला है। आपके रुके हुए कामों में जो है दोबारा एक्सेलरेशन आएगी, तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। लेकिन फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज में आपको सचेत रहना पड़ेगा, या आप जो है उन इश्यूज के लिए कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन अभी ना लें। आप चंद्र ग्रहण के दौरान जो है आपने हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपको नेगेटिविटी से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं हम धनु राशि की, यानी कि सेजिटेरियस साइन। सेजिटेरियस साइन के लिए ये ग्रहण जो है आपके 3रे घर में लगने वाला है। आपके लिए इसका शुभ फल मिलेगा। आपको फैमिली से रिलेटेड हमेशा हर तरीके का सहयोग मिलेगा। हाँ, आपके करियर में भी प्रोग्रेस आ सकती है, आपके संपर्क बढ़ेंगे इस पीरियड के दौरान। मगर हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। आप चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी अपने गुरु की पूजा करें या आप अपने ईष्ट देव की पूजा करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ग्रहण के बाद आप हो सके तो पीर बाबा जी की दरगाह जाएं और माथा टेकें, तो आपको आपकी परेशानियों से हल मिल जाएगा और आपके रास्ते और ज़्यादा सरल हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम
मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन के कुटुंब हाउस में लग रहा है ग्रहण। आपको फैमिली मैटर्स और फाइनेंसिस के लिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई भी नई इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर कोई फैमिली मैटर्स है या कोई वाद विवाद चल रहा है तो सभी फैमिली मेंबर्स की सलाह लें और तभी कोई ना कोई आप अपना डिसीज़न लें। यस, ग्रहण के दौरान नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आप अपने इष्ट देव की पूजा करें तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और आपके फाइनेंसिस भी स्टेबल हो जाएंगे। अब बात करेंगे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन की। तो एक्वेरियस साइन के लिए ग्रहण जो है वो आपके सेल्फ पे लग रहा है, प्रथम घर में लग रहा है। आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। आपके स्पाउस की भी हेल्थ खराब रह सकती है और आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आप इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ना लें, किसी की सलाह करके ही कोई नया काम शुरू करें। यस, आप ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव कुल देवता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपकी पॉजिटिविटी एनहांस होगी और नेगेटिव फोर्सेस जो है वो आपके ऊपर बुरा असर नहीं डाल पाएंगी। अब बारी आती है मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो पाइसेस साइन के जो है चंद्र ग्रहण आपके 12वें घर में लग रहा है और 12वें घर में चंद्र ग्रहण की वजह से सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आपके छोटी छोटी चीज़ों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन प्रोफेशन के मामले में कहीं ना कहीं आपकी कोई समस्या भी सुलझ सकती है। जो बहुत टाइम से रुका हुआ काम है वो दोबारा चलने के योग बन सकते हैं। साथ ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग्स और एंग्जाइटीज़ बढ़ सकते हैं। आपने चंद्र ग्रहण के दौरान जो है आपने गुरु की पूजा करनी है। आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। आप उनसे अपने लिए सुख शांति की कामना करेंगे तो आपको नेगेटिविटी जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो चंद्र ग्रहण के दौरान मैंने जो भी आपको जितने सुझाव बताए हैं तो वो पर्सनल लाइफ के लिए आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए भी चंद्र ग्रहण जो है ये आपदाओं से भरा हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ेंगी और जो भी रूलिंग पार्टी है उसे ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा और जनता से भी उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है भारत के लिए भी उतनी उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे दिए हुए सुझाव आपको अच्छे लगें और मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो आप उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, चंद्र ग्रहण कल रात को यानी कि 7 तारीख रात को 9:57 पे शुरू होगा और 8 तारीख सुबह अर्धरात्रि 1:27 पे ख़त्म होगा। तो मेरे दिए हुए जितने भी रेमेडीज़ हैं ये उस पीरियड के दौरान करने हैं। आप उस पीरियड के दौरान करेंगे तो आपकी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।